हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की लाइव क्लास के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से प्यारी सी मीठी मीठी राम राम। एक बार लाइव क्लास को पूरा शेयर कर दीजिए अपने विद्यार्थियों के साथ। आपने जो भी स्टडी का ग्रुप बना रखा है उसमें शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास जो है हमारी MCQ क्वेश्चन की है, और ये जो है अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा में आपको पता ही है कि MCQ क्वेश्चन आते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं, जिसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। तो ये जो है प्रश्न आपके आते हैं, और जितने भी इम्पॉर्टेंट है हमारा जो पहला अध्याय है इसके अंदर जितने भी MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो हमने लिख लिए हैं, और इन्हीं में से आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इससे बाहर इस अध्याय से कुछ भी नहीं आएगा। अगर अर्धवार्षिक के अंदर या बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे जो है अध्याय नंबर 1 से जो है MCQ क्वेश्चन आ जाता है तो इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको जो है अपनी जो क्लास है वो पूरी अटेंड करनी है, ठीक है। बीच में जो है ऑफ क्लास नहीं करनी है। और देखिए विद्यार्थियों, एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। सिंपल सा कुछ आपसे पूछ ले जाए तो आपसे जो है पता होना चाहिए। आपको कवर करना है MCQ क्वेश्चन, जितने भी पॉलिटिकल साइंस के MCQ क्वेश्चन है उसको आपको कवर करना है। आपका एक भी नंबर मिस नहीं होने देना है। और कोई विद्यार्थी बोलता है या एक नंबर से क्या कर लेंगे, एक नंबर की कीमत जो अध्यापक की तैयारी कर रहा है ना वो उसमें एक नंबर से रह जाता है, तो उससे पूछो कि एक नंबर की क्या कीमत है, ठीक है। तो बता दूं आपको, शीत युद्ध का चरम बिंदु था, इसका आपको आंसर देना है बर्लिन की दीवार बनाया जाना, या बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, या क्यूबा मिसाइल संकट, या दूसरा विश्व युद्ध। इसमें से आपको जो है राइट आंसर बताना है। चैट चल रही है, लाइव चैट, उसमें आपको जो है इसका राइट आंसर देना है। तो फटाफट से जो है इसका राइट आंसर बताइए। तो भाई शीत युद्ध का चरम बिंदु था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्यूबा मिसाइल संकट। ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है ये जो है हमारे शीत युद्ध का चरम बिंदु था। और अब कुछ विद्यार्थी ये बोलते हैं कि अर्धवार्षिक के अंदर नहीं आएगा। अगर आपसे डायरेक्ट एक नंबर का प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाए, आपको ये ABC यानी कि जो FSA नहीं दिया जाए, सीधा ही पूछ लिया जाए कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था, अगर आपका MCQ क्वेश्चन किया हुआ है और आपको जो है पार्ट अपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा हुआ है, तो आप बता दोगे कि जो है क्यूबा मिसाइल संकट जो है चरम बिंदु था शीत युद्ध का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो है सोवियत संघ के नेता कौन थे वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, निकिता खुस्रेव, ठीक है। खुर्चेव हो जाएगा, यहाँ पे च आएगा। उसके बाद आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 3 है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या था। तो आपको बताना है इनमें से जो है खुफिया एजेंसी का क्या नाम था, RAW, CIA या CAI या CBI, ठीक है। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा CIA, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 3 है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, इसका राइट आंसर बताना है। 1960 के अंदर, 1961 के अंदर, या 1962 के अंदर, या 1963 के अंदर। तो 4 नंबर का हमारा जो है राइट आंसर क्या होगा, 1962 के अंदर। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, तो 1962 के अंदर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, इसका आपको राइट आंसर बताना है। 1914 से लेके 1917 तक, या 1914 से लेके 1918 तक, या 1917 से लेके 1919 तक, या 1939 से लेके 1945 तक। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छः नंबर हमारा प्रश्न है कि धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे। तो ये आपको बताना है कि धुरी राष्ट्र के अंदर कौन से देश शामिल थे। तो आपको बताना है कि जर्मनी, जापान या इटली, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं कि जर्मनी, जापान, इटली, ये तीनों देश जो है ये धुरी राष्ट्र में जो है शामिल थे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 7 है, निम्न में से कौन सा देश जो है मित्र राष्ट्र से संबंधित है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, जर्मनी, जापान, भारत या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, मित्र राष्ट्र और दुश्मन के राष्ट्र। यहाँ पे दूरी राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, कई बार जो है लिखने में मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, या मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र यहाँ पे दिया गया है। मित्र राष्ट्र और परमाणु राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। ये आपसे जो है प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रकार से। तो इसका आपका राइट आंसर बताना है। तो 8वें का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मित्र और दूरी राष्ट्र के बीच में जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इनके बीच में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा 9वां है,
दूसरा विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया। ये बंटवारा जो है बताना है किसके बीच हुआ था। तो इसका नौवे का राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा यूरोप। ठीक है, आगे देखिए पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो हमें बताना है पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेके 1917 तक, या 1914 से लेके 1918 तक, या 1917 से लेके 1919 तक, या 1939 से लेके 1945 तक। वहाँ पे पूछा गया था दूसरा विश्व युद्ध, और यहाँ पे पूछा गया पहला विश्व युद्ध। दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा तो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, लेकिन हमें बताना है पहला विश्व युद्ध। ठीक है, तो 10वें का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, फटाफट से जो है लाइव चैट के अंदर बताइए। तो 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा 1914 से लेकर 1918 तक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो 11वें का आपको राइट आंसर देना है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं 1945 में, 1949 में, या 1950 में, या 1955 के अंदर। तो आपको इसको राइट आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जो है राइट आंसर दीजिएगा फटाफट से। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा 1949 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए 12वें का हमारा प्रश्न है, यानी कि अमेरिका ने जापान के रेगिस्तान शहरों में परमाणु बम में जो है हमला किया था। तो आपको बताना है कि कितने जो है शहरों में हमला किया था, कितने वो शहर थे। तो भाई 12वें का क्या हो जाएगा, 12वें का हो जाएगा अपना ए इसका राइट आंसर, यानी कि 2 जो शहर थे नागासाकी, और 2 शहर आपको पता ही होगा कि जो कौन कौन 2 शहर थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से जो है हमला किया उनकी क्षमता कितनी थी। तो उसकी क्षमता हमें बतानी है। 13वां प्रश्न हमारा है, इसका राइट आंसर बताओ भाई क्या होगा, 20 से 30 किलोटन, या ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए आपको मैं इसका राइट आंसर सीधे बता देता हूँ। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 से 21 किलोटन। ठीक है, इसको एक बार पढ़ भी लेना, कई बार कहीं ये ना हो जाए कि मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट नहीं और आप पढ़ लो। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। तो मैंने फिर भी इसको लिखा है ना, तो आपको पढ़ना है। बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा। तो 14वें का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटो। ठीक है, ये आपको भाई याद रखना है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर हमारा 15 है, जर्मनी की राजधानी है रेगिस्तान दिया गया है। जर्मनी की राजधानी रेगिस्तान है। कई बार रेगिस्तान आपको पता आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर। तो अगर इनमें से कोई रेगिस्तान आता है तो इन्हीं में से आएगा, बाकी आपको और भी मैं करवा दूंगा, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट मैंने करवाए थे पहले, तो उसके अंदर मैंने करवाया हुआ है। तो 15 नंबर हमारा प्रश्न का राइट आंसर बताना है, लंदन, क्योटो या बर्लिन, या इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था। तो 16 नंबर जो है हमारा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताना है, ए साम्यवाद, या समाजवाद, या पूंजीवादी, या उदारवाद। तो राइट आंसर इसका क्या होगा भाई, सी हो जाएगा, यानी कि पूंजीवाद। आगे देखिएगा 17 नंबर हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध रेगिस्तान से संबंधित है। तो शीत युद्ध किससे संबंधित है ये आपको बताना है। विचारधाराओं की लड़ाई, या महाशक्तियाँ बनने की होड़, अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 18वें का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। विचारधाराओं की लड़ाई थी, महाशक्तियाँ बनने की होड़ थी, और अधिक हथियार जो है इकट्ठा करने की होड़ थी। आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारा 18 है, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से जो हमला किया उनका गुप्त नाम था। गुप्त नाम हमें बताना है, जो कि 2 बम गिराए गए थे, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। अमेरिका ने जापान पर जो है 2 बम गिराए थे, उसका नाम बताना है। तो अभी इसके अंदर देखिए 18वें का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि लिटिल बॉय या फैट मैन। ठीक है, दोनों जो है बम थे। आगे देखिए 19 नंबर हमारा प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के रेगिस्तान शहरों में परमाणु हमला किया था, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये आपको 2 नाम आपको बताना है। रेगिस्तान यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो रेगिस्तान अगर इस अध्याय में से आएंगे तो इन्हीं में से आए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताइए हमारे को जो है, अमेरिका ने जापान के जो है रेगिस्तान शहरों पर जो है परमाणु हमला किया था, कौन से 2 शहर थे, आप फटाफट से जो है लाइव चैट के अंदर बताइए। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा 19वें का राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, डी, यानी कि बी और सी दोनों हैं। कौन कौन सा है, नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर हमारा प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे। तो ये आपको बताना है, मित्र राष्ट्रों में जो है कौन से देश शामिल थे। तो 20वें का राइट आंसर डी हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी, यानी कि अमेरिका, सोवियत संघ, या ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ये सभी जो है
मित्र राष्ट्र में जो है शामिल थे। आगे देखिए 21 नंबर हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? तो 21 नंबर हमारा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई, साम्यवाद। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों अभी तैयारी कर लीजिए, आपके पास समय है, फिर बाद में आपको पछतावा होगा, आपके पास समय कम होगा, लेकिन अभी आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप जो है ध्यान से पढ़ लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर विद्यार्थी जो है फिर बाद में पछतावा करता है, फिर बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है, हमारे पास कोई समय नहीं होता। अच्छे नंबर आपको प्राप्त करने तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस साल में हुआ था? तो 22वें का जो है राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका ए हो जाएगा बर्लिन। ठीक है, बर्लिन हो जाएगा। आगे देखिए सेंटों की संधि कब हुई थी? तो 23वें का आपको बताना है, 23वें का क्या आंसर होगा? 1954 के अंदर हुआ था, 1950 के अंदर, 1955 के अंदर, 1999 के अंदर। तो 23वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1955 के अंदर। आगे देखिए वार्षा संगठन कब हुआ था? तो ये आपको बताना है, तो 24वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1955 के अंदर। मैं आपको साथ साथ में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मेरे को पता है इतने विद्यार्थी टिक ही नहीं पाते हैं, जो टॉपर विद्यार्थी हैं वही तो लाइव क्लास के अंदर आते हैं। आगे देखिए मैं तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप सभी जो है आओ, क्लास लगाओ, और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं डेली क्लास आपकी लूँगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैं क्लास आपकी डेली लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैं तो वैसे लेने ही वाला हूँ, क्योंकि क्या करें, 2-3 विद्यार्थी 4 विद्यार्थी जितने पढ़ने वाले हैं उनको तो पढ़ाना ही है, और ना पढ़ेंगे उनका तो हम क्या कर सकते हैं। नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे ये आपको बताना है, तो 25वां का बताना है। 25वां का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 12। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए थे ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर बताना है। 116, 110, 120 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 116। आगे देखिए 23 नंबर हमारा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था? तो 27 नंबर हमारा प्रश्न का राइट आंसर बताना है। 2005, 2006, 2007 इनमें से कोई नहीं। 27वें का अपना हो जाएगा बी, यानी कि 2006। आगे देखिए 28 नंबर हमारा प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हमें बताना है अमेरिका, भारत, क्यूबा इनमें से कोई नहीं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ था क्यूबा के अंदर। ठीक है, आगे देखिए वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल है? ये जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है 12, 28, 19 इनमें से 29 इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए दोनों महाशक्तियों ने जो है 1960 के दशक में जो है कितनी महत्वपूर्ण संधियाँ की थी, तो ये आपको बताना है। तो 30वें का राइट आंसर सी हो जाएगा 3। आगे देखिए अमेरिका में जो स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? तो 31वें का राइट आंसर बताना है, यहाँ पे आपके 31वें का राइट आंसर हो जाएगा 1788 के अंदर। आगे देखिए 32 नंबर हमारा प्रश्न है, चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर जो छोटा सा युद्ध हुआ था वो बताना है आपको, जो यहाँ पे रिक्किस्तान दिया हुआ है। तो 32वें का हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर इसका 1969। ठीक है, आगे देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के उनके देशों से मिलान करिए। यहाँ पे आपको मिलान करना है, आपको पता है मिलान भी आता है एग्जाम के अंदर, और अर्धवार्षिक के अंदर भी आता है, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आता है, तो इसको ध्यान से देख लें। तो इसका मिलान करना है, तो हमें जो है एक का जो मिलान होगा वो सी से हो जाएगा, यानी कि यूगोस्लाविया जोसेफ ब्राज टिटो। ठीक है, ये पिछले साल आया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे पिछले साल आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको एक बार करना है। आगे देखिए दूसरे का हो जाएगा अपना डी हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, गुलाम अब्दुल नासिर। ठीक है, आगे देखिए दूसरे का हो गया, और तीसरे का हमारा हो जाएगा, तीसरे का इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। भारत के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए इंडोनेशिया के कौन थे भाई? 4 नंबर हमारा जो है 4 का हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, सुकरेनो। ठीक है, आगे देखिए 5वें का बी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है मिलाप पूरा हो गया। आगे देखिए इसका मैंने यहाँ पे दे रखा है आंसर वैसे। आगे देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ पे पहला सम्मेलन आपको बताना है, तो 34वें का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश जो है शामिल थे, तो आपको यहाँ पे बताना है।
तो इसका 35 में का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ के से जो है रेगिस्तान वर्ष की संधि, तो ये आपको बताना है भाई 36 में का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 20। आगे देखिए, निम्न में से किसका संबंध वार्षिक संधि से नहीं है, तो 37 में का बताना है, डी हो जाएगा भाई फ्रांस। विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को प्रेस कर लेवें, ताकि जब भी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी की क्लास लगती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वैसे 8 बजे इसकी क्लास होती है, लेकिन फिर भी चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। 38 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध जो है नाटो से संधि है, तो इसका जो है संबंध बताना है नाटो संधि से है, तो इनमें से बताना है। तो 38 में का हमारा राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, सभी से संधि जो है संबंध है इनका। आगे देखिए, स्पेन हो गया, ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हंगरी में जो सोवियत संघ ने जो है हस्तक्षेप कब किया गया था। ठीक है, इसके अंदर आपको बताना है कि हंगरी में जो है सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया, तो भाई इसका 39 में से जो अपना 39 नंबर प्रश्न है, इसका बी हो जाएगा 1976 के अंदर। आगे देखिए, क्यूबा में अमेरिका द्वारा आयोजित बे ऑफ पिंक्स आक्रमण कब किया गया था। यहाँ पे जो मिस्टेक हो चुकी है, तो आपको आयोजित लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पराजित लिखा हुआ है। आगे देखिए, 40 में का राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1961 के अंदर, याद रखना है। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 41 में का सी हो जाएगा 1961 के अंदर। ये दोबारा आ गया प्रश्न, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, रिपीट हो गया। आगे इसके अंदर दो प्रश्न इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, किया गया था। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 44 में का 80 हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर, यानी कि 1990 के अंदर। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो ये बताना है भाई, कमेंट के अंदर बताना है ये। ठीक है, वैसे भी इसके अंदर दिया हुआ है, मैंने लिख रखा है, तो फिर भी आपको कमेंट के अंदर बताना है शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, 1991 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, ये यहाँ पे 2 प्रश्न बच गए हैं, लेकिन इसकी मैं आपको PDF जो है प्रोवाइड करवाऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव क्लास के अंदर जुड़ने के लिए। उम्मीद करूँगा कि आपको जो है आज की क्लास अच्छी लगी हो, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर दोबारा और इसको क्लास को देख लेना अच्छी से। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।